आपकी बात कह रहा हूं, आपकी पुष्टि कर रहा हूं, फिर समझाऊंगा मैं अपनी कुंद कुंद स्वामी की बात। कितनी बार धोते हो? वहां फिंगर बॉल में धोने के बाद पुनः उस पेपर से पहुंचते हो और पुनः घर आके धोते ही है। इतना धोने के बाद भी रवि भैया साफ नहीं हो पा रहे हैं, क्या मतलब? क्या साफ किया, क्या साफ किया राजू भैया? कुछ साफ नहीं हुआ। जैसे उस वासना को, उस संस्कार को धोने के लिए बार 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 प्रयास करते हो, ऐसे ही अनादिकाल के उस बहिरात्म पने के संस्कार को धोने के लिए बार 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 पुरुषार्थ करो। किसके द्वारा? सम्मत जलो, सम्मत रूपी जल से उसे प्रक्षालित करो, पक्षालिय उसको प्रक्षालित करो और ज्ञान नाणमीयणे, ज्ञान रूपी अमृत से, ज्ञान अमृत से उसे पूर्ण कर लो। जो चिरकालित से दुर्गंधित तेरी वासनाएं चल रही है, दुर्गंधित तेरा बर्तन बैठा है, उसको देखा क्या कभी? घोड़े की लीद को, घोड़े को देखा क्या? घोड़े को देखा क्या? गधे को नहीं पूछ रहा हूं आज, घोड़े की पूछ रहा हूं। घोड़े को देखा? घोड़े की लीद को, उसकी विष्ठा को नहीं देखा? देखा ही क्या है? कितनी सुंदर चमकती है। हाँ, देखा नहीं मतलब अभी तक आपने? इतनी सुंदर चमकती है, इतनी सुंदर चमकती है, आप मेकअप करके भी नहीं चमकोगे, इतनी सुंदर चमकती है। देख लेना जाके। नहीं, छुड़ा नहीं रहा हूं आपको मेकअप, बिल्कुल नहीं। बेचारे वो नाई पार्लर वालों की दुकानदारी बंद हो जाएगी ना, आप छोड़ने वाले थोड़ी हो इतने आसानी से। हाँ, इसलिए बाहर का बंद करके लोगों ने ब्यूटी पार्लर घर में ही शुरू कर दिया। आप नहीं मेकअप, आप नहीं करो, आप नहीं नाई बन जाओ। इतनी सुंदर चमकती, इतनी सुंदर चमकती है, धोखे से हाथ लग जाए तो कम से कम 24 घंटे 1-2 दिन तो हाथ की बदबू नहीं जाएगी। इतनी दुर्वासना और इतनी दुर्गंध होती है। दिखने के लिए बहुत चमकती है, बिल्कुल मेरी परिणति वैसी हो चुकी है। दिखने के लिए मैं इतना चमक रहा हूं, इतना चमक रहा हूं, इतना चमक रहा हूं, पर उतनी ही दुर्गंध मेरी फैल रही है कर्म की। छोड़ दो उस दुर्वासना को, सम्यक रूपी जल से ज्ञानामृत रूपी उस बर्तन में डाल दो तो ही काम हो पाएगा। ऐसे भोगों को सम्यक दृष्टि नहीं भोगता। प्रभु भैया कल पूछ रहे थे ना, जान के मैंने नहीं कहा था, क्योंकि कुंद कुंद स्वामी की बात कुंद कुंद स्वामी के मुख से सुने तो और अच्छा लगेगा। स्वयं कुंद कुंद स्वामी समझा रहे हैं, शिवेण वीणी भुंजदी। गाथा का क्रम जान के मैंने उल्टा अर्थ समझाया है। अंतरात्मा अर्थ है पहले में और दूसरे में समझा रहे हैं दुर्वासना के कारण मैं अंतरात्मा नहीं बन पा रहा हूं। ये जो मल का घट उसमें रह रहकर इतना बर्तन को भी मल छिप गया है। माँ, दूध का बर्तन में ही दूध क्यों लेते हो? सब्जी के बर्तन में दूध लेते हो कभी? क्यों? बर्तन तो बर्तन था ना, बिना मांझे तो प्रयोग करते नहीं, बिना पोंछे तो प्रयोग करते नहीं हो, पर फिर भी दूध का बर्तन अलग है, सब्जी का खटाई का बर्तन अलग है। क्यों? उसका संस्कार, उसका स्पर्श उसको लग जाएगा तो दूध फट जाएगा। फिर विषय वासनाओं के संस्कार से मेरी आत्मा का क्या होगा? जाना है, पहचाना है, समझा है, सब कुछ है, पर फिर भी मात्र भोग चल रहे, सपने तक में भोगते रहते हैं। सपने में भी पाप हो जाए, सपने में भी भोग हो जाए तो उनको प्रायश्चित की बात कही है। वह धरती के देवता, वह अंतरात्मा सम्यक दृष्टि थी, सपने में भी भोग नहीं भोगते प्रमोद भैया। वहां तो कुछ और कह दिया समय सार जी में, और यहाँ कुछ और कह रहे, कुछ भी और नहीं कहा। अगली गाथा में समझेंगे कुंद कुंद स्वामी वही बात कह रहे, पर अभी तो यही समझना, क्योंकि अंतरात्मा के भी प्रकार बताए। पहले बहिरात्मा, जघन्य अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और फिर उत्तम अंतरात्मा और फिर परमात्मा। छठवें 5 चौथे गुण स्थान से लेकर वह 12वें गुण स्थान तक की अंतरात्मा की यात्रा है। फिर परमात्मा बनोगे, फिर परमात्मा बनोगे। पहले अंतरात्मा तो बन जाओ। शिवेण वीण भुंजदी विषयाम देहादि भिन्न भावमदी। स्वप्न में भी वह कभी विषय भोगों की लालसा नहीं रखता, स्वप्न में भी वह विषय भोगों को नहीं भोगता।
धन्य ते भगवंता, धन्य है वे धरती के देवता जो सपन में भी विषय भोगों की कल्पना भी नहीं करते और माना कि कभी क्वचित कषाय के उस कर्म के उदय से निमित्त हुआ तो तुरंत उसका प्रायश्चित कर लेते हैं, और हम उसमें ही मस्त है। जो आनंद स्वप्न में आता है भोग भोगने में, वह स्वप्न का आनंद साक्षात में नहीं आता। करना अनुभव कभी। ऐसे तुम कितना ही सुंदर भोजन कर लेना, पेट तो भर जाएगा पर मन नहीं भरेगा। पर वही तुमने सपना में खा लिया पंकज, तो पेट क्या मन भी भर जाता है। किसी भी विषय की, इंद्रियों के विषय के बारे में समझना। जो आनंद वहां आ रहा है वह आनंद साक्षात बहुत कम बार आता है। मत भोगो विषयों में भोगो सपनों को, सपनों में भोगों को। जो अपनी आत्मा को देहादि से भिन्न मानता है और अपने स्वप्न में भी विषय आदि में नहीं भोगता, विषय आदि में परिणति जिसकी नहीं जाती, भुंजदे नियप्परो शिव सुहरत्तो दुमज्जिम अप्पोसो, वही मध्यम आत्मा है। वही मध्यम आत्मा यानी अंतरात्मा है। करो पहचान, मैं अंतरात्मा हूं कि बहिरात्मा हूं। मात्र शब्दों को समझने से, ग्रंथों को समझने से, किसी दूसरे को बताने से मैं अंतरात्मा सम्यक दृष्टि होने वाला नहीं हूं। नहीं हूं हरीश भैया, अंतरात्मा होने वाले नहीं हो। करो ना विचार। हमें सपना में भी कौन सी वस्तु पसंद आती है, हम स्वप्न में भी क्या क्या देखते हैं, नहीं समझ पाए। अरे कर पाओ नहीं कर पाओ, कम से कम खुली आंखों से उन देव शास्त्र गुरु के दर्शन तो कर लो, देख ही लो। प्रमोद भैया मोक्ष पहाड़ पढ़ा कुंद कुंद स्वामी का, पढ़ना कभी जीवन के एक बार तो पढ़ लेना, क्योंकि मात्र आचार्य के एक ग्रंथ से कभी ना आचार्य का निर्णय करना, न कभी तत्व का निर्णय करना। वही कुंद कुंद स्वामी समझा रहे हैं। जिनमुद्दम सिद्ध सुहम हवई नियमेण जिन रूप दिठा श्रीवेणी विनोचई पुण जीवा अच्छंति दीह संसारे। मोक्ष पहाड़ की 47 नंबर की गाथा को आज फिर से देख लेना, उतना तो देख ही लेंगे, बाकी बात में पढ़ लेना। स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं, वही पापी, वही दुरात्मा, वही बहिरात्मा स्वप्न में भी विषय भोगों को भोगेगा, वही देखता रहेगा। और जो विषय भोगों को देख रहा है उसे स्वप्न में भी वह दिगंबर मुद्रा नहीं रुचती। शिविणी विनवरुच्चई पुण, जो शिव सुख को देने वाली है, ऐसी जिणमुद्दम, ऐसी जो धरती के देवता की जिन मुद्रा है। भावलिंगी नहीं कहा, भावलिंगी की व्याख्या नहीं की है, किंचित भी रवि भैया भावलिंगी की व्याख्या नहीं की है। जिन मुद्रा, मुद्रा जिनेन्द्र की मुद्रा सिद्ध स्वम हवई, जो सिद्ध सुख को देने वाली है नियम से, ऐसे जिन रूप को देखकर अगर मेरे स्वप्न में भी भाव हो रहे हैं तो वह दीर्घ संसारी अच्छंती भव गहणे। स्वप्न में भी अगर मुझे निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा नहीं रुच रही है, नहीं पसंद आ रही है, धोखे से भी सपने में तुमने निर्ग्रंथ को हंसी मजाक करते हुए या विपरीत परिणति करते हुए देखा है, तो तुम नियम से मान लेना तुम दीर्घ संसारी हो। जो स्वप्न में भी देखना पसंद नहीं करता रवि भैया, उनके लिए कुंद कुंद स्वामी इतना डट के लिख रहे। कुंद कुंद स्वामी को मानते हो ना, मानो कुंद कुंद स्वामी को हरीश भैया। हम स्वार्थ का मानते हैं, जितना मुझे मानना है उतना ही मानते हैं, वास्तविकता को मानते ही नहीं, स्वीकार ही नहीं करते। 47 नंबर की गाथा मोक्ष पहाड़। आपके पास भी ग्रंथ होगा रवि भाई, देख लेना खोल के, झूठ नहीं बोलना है। पहले प्रमाण फिर प्रस्तावना। स्वप्न में भी वह जिन मुद्रा अगर नहीं रुच रही है तो अनंत दीर्घ संसारी है, फिर साक्षात जो नहीं देखना चाहता है उसकी क्या दशा होगी। स्वप्न में तिरस्कार मत करो कह रहे हैं। स्वप्न में अगर तुम्हें निर्ग्रंथ मुनि मुद्रा को आहार देते हुए, उनके साथ विहार करते हुए, उनका स्वाध्याय सुनते हुए उनके पास बैठे ऐसा कुछ स्वप्न आ रहा है तो विश्वास मानना हमारा संसार छोटा हो चुका है, मैं बनने वाला हूं।
और अगर मेरी विपरीत परिणति चल रही है, स्वप्न में मैं विपरीत देख रहा हूं, मुझे स्वप्न में भी वह पसंद नहीं आ रहे है, अचंती भव गहणे, अनंत भव ग्रहण करने वाला जीव है। करुणा आती है इसलिए बोलता हूं, नहीं तो हमें क्या लेना देना, हमें क्या लेना देना। मैं किसी के नमोस्तु करने के लिए, किसी की वंदना करने के लिए तुम आहार दो इसलिए मैं आया ही नहीं हूं। मैं अपना काम करता हूं, फिर आप अपना काम करना। भूल मत करना, भूल मत करना। सौरभ किंचित भी हम अपनी व्यवस्था बनाने के लिए नहीं आए। न मैं चाहता हूं जितने लोग आ रहे हैं हर बार मुझे दंडवत करे, नमोस्तु करे। तुम्हारे नमोस्तु करने नहीं करने से मेरा गुणस्थान कम ज्यादा होने वाला नहीं है, नहीं है होने वाला। पर तत्व समझना है तो तत्व को सर्वांगीण समझो, एक आचार्य के सभी ग्रंथों को समझो, उनके सभी अभिप्राय को समझो, आगे पीछे भी, तब तत्व का निर्णय होगा। क्यों लिखा होगा? गलत लिखा क्या कुंद कुंद स्वामी ने? नहीं लिखा। जो दोनों भी ग्रंथ कुंद कुंद स्वामी के हैं, रहन सार भी, समय सार भी और मोक्ष पहाड़ भी, क्या कर रहे हैं? अगर धोखे से भी तुम्हारी दृष्टि नहीं जा रही है, स्वप्न में पसंद नहीं कर रहे हो जिन मुद्रा को, तो भव गहने, अनंत भव ग्रहण करने वाले हो, करो पहचान। यहां तो कह रहे हैं अंतरात्मा भोगों को नहीं देखती, सपन में भोगती नहीं है। फिर हम ऐसे उल्टे पापों को देखेंगे तो मेरा क्या होगा? नहीं कर सको, नहीं कर सको, कुछ भी मत करो प्रवीण भैया, नहीं हाथ जोड़ सको, नहीं चौका लगा सको, नहीं भैया वृत्ति कर पाओ, मत करना। पर किसी की अवहेलना और निंदा मत करना, कोई भी हो। जब सामने वाले की परिणति सामने वाले के पास, मेरी परिणति मेरे पास। अपनी परिणति अपने परिणामों को देखो, सामने वाले से गिरीश भैया हमें करना क्या है? अपनी परिणति देखो, मेरी परिणति कहाँ और कैसी चल रही है। मैं अंतरात्मा बहिरात्मा परमात्मा क्या बनना चाहता हूँ, मेरे परिणाम मुझे तय कर रहे हैं, मेरी भावना मुझे बना रही है, मुझे बिगाड़ रही है। भवातीत होना है तो पहले इन भावनाओं से अतीत हो जाओ, उसके बिना होने वाला नहीं है। छोड़ दो मां, छोड़ दो। सपनों में भी विषय कषायों को छोड़ दो, तभी छूटोगी, छूट पाएंगे। तब वासनाएं हमारी, दुर्वासनाएं छूटेंगी। पुराने संस्कार जब हम जीतना सीखेंगे तभी हम अपने आत्मा तक, अंतरात्मा तक पहुंचेंगे, तभी अंतरात्मा बन पाओगे। पहले जगन्य ही बन जाओ, फिर मध्यम बनो, फिर उत्तम बनो, तभी तो परमात्मा बनोगे ना। परमात्मा बनना है, भगवान बनना है तो सच्चे देवशास्त्र गुरु के पहले भक्त भी बनना सीखो, तब जाके भगवान बन पाओगे, तभी जाकर भगवान बन पाओगे। श्रद्धा की आंख खोल दो, श्रद्धा की आंख खोल दो। पत्थर में तो भगवान दिखते हैं, पर भीतर के भगवान को भी देख लो। भीतर तो भगवान दिखते हैं, पर पड़ोसी के भी भगवान को देख लो। उस चीटी में, उसमें तो हमें जीव दिखते हैं, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय में, पर साक्षात पंचेंद्रिय में हमें बनने वाले भगवान नहीं दिखते। कम से कम बनने वाले भगवान ही देख लो। उस नाली के कीड़ों में भगवान दिखते हैं, पर पंचेंद्रिय में हमें भगवान नहीं दिखते। हमारी आंखें, हमारी श्रद्धा गई कहाँ? मत मानो भगवान, पर भगवान का रूप बनने वाला भगवान तो मान सकते हैं ना। छोड़ दो दुर्वासनाएं, समय हो गया, हो गया समय। वॉशिंग मशीन ज्यादा चलती रवि भैया खराब हो जाती है। हाँ, बंद करते ना बीच बीच में माता। आधा 1 घंटा चल गई, थोड़ी देर रेस्ट देते। कल तक के लिए रेस्ट आपको सोच लेना, कितना धोया मैंने अपने मन के, अपने आत्मा के मल को। कितना धोया मैंने बाहर के तन को और दूसरे के तन को। मत तन तन के चलो, तन के राग में मत तन के मत चलो, फिर तनना ही पड़ेगा इस संसार में। अगर सिद्धालय में जाकर पहुंचना है
तो स्वप्न में भी भूख मत भोगो, स्वप्न में भी उस जिन मुद्रा की अवहेलना मत करना, मत करना, किंचित भी उसकी अवहेलना मत करो। टेक पाओ मत टेको, जोड़ पाओ मत जोड़ो, पर अवहेलना मत करो, बिल्कुल मत करो। कुंद कुंद स्वामी की ही बात मान लो, मेरी मत मानो, बिल्कुल मत मानो। कुंद कुंद स्वामी की उस बात को समझ लो। बहुत कुछ लिखा है कुंद कुंद स्वामी ने, हमने एक को ही तत्व का निर्णय मान के रखा है। गलती नहीं की रवि भैया, क्यों भ्रमित हो? छोड़ दो भ्रम को, छोड़ दो भ्रम को। हमें कुछ लेना देना नहीं है, पर सत्य को समझो, सत्य को जानो। तो कम से कम एक बार तो जान लो, अंतिम सांस निकलने से पहले एक बार सत्य को समझ लो, बस समझ भर लो। करोगे तभी जब तज्जन्य क्षयोक्षम पुण्य का होगा। पर समझ तो सकते ही है, जान तो सकते ही। जान लो पर जान मत लो, जान लो पर जान मत लो। कल करेंगे चर्चा, पुनः समय पर समय की चर्चा। दोनों गाथाओं में समझा रहे, जब तक वासनाएं दुर्वासनाएं नहीं छूटेंगी तब तक अंतरात्मा बनने वाले नहीं हो, और जब तक अंतरात्मा नहीं बनोगे तब तक तुम्हारी दुर्वासनाएं भी छूटने वाली नहीं है। मत करो शेड़ के पीछे फेड़। जान लो मां, जान लो, पर जान मत लो। अपने आत्मा को जान लो, अपनी जान को जान लो, पर उस जान के पीछे दूसरे की जान मत लो। जाओ, जाना तो है, जाना तो है। जोर से तो नहीं लगी रवि भैया, जोर से तो नहीं लगी? कह रहे थे बच के रहना। इतने दूर आप, मैं इतना दूर, फिर भी कैसे धोता हूं? कभी हाथ लगाया किसी को? कुछ नहीं, फिर भी कहते हैं कि धोते हैं। मैं कुछ करता ही नहीं हूं। मेरे हाथ में गुरुदेव ने पकड़ा दी है राजू भैया, गुरुदेव ने पकड़ा दी है जिनवाणी की सुपर रिन, और आप कर लो अपने आत्मा को क्लीन, तभी तो हो जाएंगे संसार में विन। संसार में विन, संसार को जीतना है, संसार को विन करना है, जीतना है, तो आत्मा को क्लीन कर लो, जिनवाणी की ऋण इस्तेमाल कर लो, उससे ही काम बनेगा, नहीं तो जाओगे डस्टबिन। करेंगे पुनः समय पर समय की चर्चा, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।